द नर्व इम्पल्सिस, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो जो इम्पल्सिस ट्रांसमिशन है या एक्शन पोटेंशियल है वो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयन। आयन यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनकी मूवमेंट के थ्रू ही नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो काम करती हैं। In the resting state, the nerve cell membrane is polarized due to differences in the concentration of ion across the plasma membrane. तो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये मान के चलो कि ये एक्सोन है, एक्सोन मेम्ब्रेन। तो ये एक्सोन इनसाइड है, एक्सोन के अंदर का, और ये एक्सोन आउटसाइड, एक्सोन के बाहर का ये डायग्राम पार्ट है। तो इसी के थ्रू क्या होगी, जो नर्व इम्पल्सिस होती हैं वो कंडक्ट होती हैं। तो ये 3 चैम्बर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है सोडियम पोटाशियम पंप, और ये जो है ये है सोडियम वोल्टेज और ये है पोटाशियम वोल्टेज। तो अगर हम सोडियम पोटाशियम पंप की बात करें तो ये हमेशा ही ओपन रहता है, ये कभी भी क्लोज नहीं होता। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो हमेशा ओपन रहता है। तो मान के चलो कि अभी ये जो है ये रेस्टिंग पीरियड में है। तो रेस्टिंग पीरियड में है तो ये कैसे काम करेगा, क्या होगा, तो ये जो एक्सोन है अब इसके बाहर क्या है 3 सोडियम है और ये पॉजिटिव है, और इनसाइड में जो है वो पोटाशियम है, पोटाशियम जो है वो 2 ही है, यानी कि बाहर 3 पॉजिटिव है, अंदर 2 पॉजिटिव हैं। तो अब इससे क्या होगा, जब बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो यानी कि वो ज़्यादा हैं, और और जो अंदर है बाहर के कंपैरिजन में अंदर 2 ही पॉजिटिव है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से अब क्या है, एक पोलैरिटी बन जाएगी, क्योंकि बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो एक्सोन है वो पोलराइज्ड स्टेट में है। तो इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि ये भी रेस्टिंग पीरियड में है। सोडियम पोटेशियम पंप ऑन है और सोडियम जो है बाहर 3 है, इनसाइड में 2 पोटेशियम है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे क्या है पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल में अभी ये एक्सोन है। अब अगर कोई इम्पल्सिस जो है वो यहाँ से आती है या कोई सिग्नल यहाँ से आता है तो इसकी वजह से अब क्या है, ये जो सोडियम वोल्टेज गैसेट है अब ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है सिग्नल इम्पल्सिस जो हैं वो आई हैं, जनरेट हुई हैं, तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसके ओपन होने की वजह से क्या होंगे, ये जो सोडियम थे अब ये यहाँ से क्या है आउटसाइड से इनसाइड में आ जाएंगे। अब इनसाइड में आएंगे तो क्या होगा, अब इनसाइड में ऑलरेडी पोटेशियम के पॉजिटिव चार्ज थे, सोडियम अंदर आ गया तो वहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं, बाहर एक आधा रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, तो इसी कंडीशन को अब हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब अब अंदर जो है बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए और बाहर नेगेटिव चार्ज रह गए, क्योंकि बाहर जो थे वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, अंदर नेगेटिव होना चाहिए था, बट सोडियम जो है वो अंदर आ गए तो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए इस कंडीशन को हमने बोला डीपोलराइजेशन। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होना है उसे हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो है बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए, बाहर नेगेटिव हो गया, तो इस कंडीशन को हमें दोबारा रिवर्स करना है, क्योंकि अंदर हमें कम पॉजिटिव चार्ज चाहिए और बाहर ज़्यादा, यानी कि अंदर हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए, बाहर पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो इस चीज़ को दोबारा ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पोटाशियम वोल्टेज गैजेट है अब ये ओपन होगा। अब ये पोटाशियम गैजेट ओपन हुआ तो इससे क्या होगा, ये जो पोटाशियम थे अब ये यहाँ से क्या होंगे बाहर चले जाएंगे।
तो अब यहाँ पे हमारी कुछ हद तक प्रॉब्लम जो है रिज़ॉल्व हो गई, क्योंकि अब दोबारा अंदर सोडियम रह जाएंगे, पोटाशियम बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो क्या है कि नॉर्मली बाहर हमारा सोडियम होता है और अंदर पोटाशियम होता है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, पोटाशियम बाहर चले गए हैं तो सोडियम अभी अंदर ही रिमेन रह गए, क्योंकि हमें तो नॉर्मल पोजीशन में लाना है कि हमें पोटाशियम को अंदर रखना है और सोडियम को बाहर भेजना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में हमें दोबारा रीपोलराइजेशन करना है। रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा उसी स्टेट में लाना है, सोडियम बाहर और पोटाशियम अंदर। तो रीपोलराइजेशन हमें कर रीपोलराइजेशन। तो अब दोबारा क्या होगा, सोडियम पोटाशियम का पंप जो है वो काम करेगा, तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से क्या होंगे, जो पोटाशियम बाहर गए थे वो दोबारा अब अंदर आ जाएंगे और जो सोडियम थे वो दोबारा बाहर चले जाएंगे। तो अब ये दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएंगे पोलराइजेशन में, कि 3 सोडियम बाहर हो जाएंगे, 2 पोटाशियम अंदर आ जाएंगे। तो यही चीज़ जो है वो बार बार साइकिल की तरह रिपीट होती रहती है। इसी को हम सोडियम पोटाशियम पंप भी बोलते हैं और इसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो नर्व इम्पल्सेस कैसे काम करेंगी, पहले पोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइज्ड होगी और पोलराइज स्टेट में वो दोबारा पहुंच जाएगा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये जो हमारा एक्सोन है ये आउटर साइड है, ये एक्सोन की इनर साइड है। बाहर 3 सोडियम है, अंदर 2 पोटाशियम है। ये सोडियम पोटाशियम पंप है, ठीक है। ये गैसेट है सोडियम और ये पोटाशियम का गैसेट है। तो जब रेस्टिंग पीरियड में होता है एक्सोन तो ये हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। तो रेस्टिंग पीरियड में जब भी होता है तो सोडियम बाहर होते हैं, पोटाशियम अंदर होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जितने भी पोटाशियम अंदर था, सोडियम अंदर अब आ जाएगा। अब तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम रह जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, फिर सोडियम पोटाशियम पंप ओपन होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या है, जो पोटाशियम है वो बाहर चले गए थे, सोडियम रिमेन रह गए थे। तो सोडियम पोटाशियम पंप जब काम करता है तो उसकी हेल्प से क्या होता है, जो पोटाशियम है वो अंदर आ जाएंगे और जो सोडियम थे वो बाहर चले जाएंगे, यानी कि दोबारा वो जिस स्टेट में थे उसी स्टेज में वो पहुंच जाएंगे। Thanks for watching this video. Please like this video and subscribe my YouTube channels for more notification. Please press the bell icon. Please subscribe and give love support. Thank you. Bye bye.